सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अमनदीप और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज से हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं उसका नाम है NGDRS। NGDRS की फुल फॉर्म अगर मैं आपको बताऊं तो है नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम। तो NGDRS एक तरह की वेबसाइट है जो गवर्नमेंट द्वारा चलाया गया एक सिस्टम है जिससे कि यूज़र अपने घर बैठे डीड को ऑनलाइन रजिस्टर करवा सकता है। ठीक है, तो इस पोर्टल में हम अपनी सेल डीड, एडॉप्शन डीड या मॉर्टगेज डीड और सभी प्रकार की जो भी डीड होती हैं उस सभी प्रकार की हम यहाँ पे रजिस्टर करवा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा होगा, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पूरी सीरीज़ में मैं यूज़ करूँगा गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश की। अगर आप हिमाचल प्रदेश के बाहर से हैं, अदर स्टेट से आप देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आपका यही प्रोसेस रहेगा। ऑलमोस्ट सभी स्टेप सेम हैं। एक तो लैंग्वेज इसमें चेंज हो सकती है। अगर आप पंजाब से हैं तो मैंने देखा है कि वहाँ पे पंजाबी है, तो वो आप देख लेना। बाकी जो भी स्टेप्स हैं वो ऑलमोस्ट सेम है, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी मतलब डॉक्यूमेंट को अप्लाई करने के लिए हमारे पास एक लॉगिन आईडी होनी ज़रूरी है, जो कि अभी हमारे पास नहीं है। तो मैं यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करूँगा और एक नई आईडी बनाऊँगा। तो रजिस्ट्रेशन यहाँ पे 3 टाइप की होती है। यहाँ पे सिटीज़न जो हम हैं, अगर आप डीड राइटर हैं जैसे अर्जी नवीस जिनको कहते हैं, तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। अगर आप एक एडवोकेट हैं तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। और अगर तो आपने एडवोकेट सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे आप जाके एम्प्लॉय आईडी कार्ड और उसके सामने यहाँ पे आईडी प्रूफ नंबर में आप अपना एडवोकेट का जो लाइसेंस है वो डालोगे। अगर तो आप डीड राइटर हैं तो यहाँ पे आप एम्प्लॉयमेंट आईडी सेलेक्ट करके यहाँ पे आप अपनी लाइसेंस नंबर डालोगे। और यहाँ इस वीडियो में आपको सिखाने जा रहा हूँ सिटीज़न। तो यहाँ पे मैं सिटीज़न पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे इंडियन तो बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्ट ही है। यहाँ पे मैं फर्स्ट नेम, यहाँ पे लास्ट नेम और यहाँ पे अपना एड्रेस, यहाँ पे बिल्डिंग फ्लोर आप विलेज डाल सकते हैं। स्ट्रीट लोकेलिटी में आप विलेज डाल सकते हैं। सिटी में आप अपना तहसील डाल दो या तो डिस्ट्रिक्ट डाल दो। यहाँ पे पिन कोड आ जाएगा। यहाँ पे आप स्टेट सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे तहसील, यहाँ पे ईमेल आईडी आपको हमेशा वर्किंग ईमेल आईडी ही डालनी है। और फ़ोन नंबर भी आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि जब आपका रजिस्ट्रेशन होती है उसके बाद आपका एक OTP जाता है आपके फ़ोन नंबर पे, तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे सिलेक्ट आईडी प्रूफ में हमें जाके यहाँ पे अपनी आईडी सेलेक्ट करनी है। अगर तो आपके पास पासपोर्ट है तो आप पासपोर्ट सेलेक्ट कीजिएगा। आपके पास वोटर आईडी कार्ड है, वोटर आईडी कार्ड सेलेक्ट कीजिएगा। आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड पे क्लिक करके आप यहाँ पे अपना पैन नंबर डाल दीजिएगा। उसके बाद आप अपना आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डाल दो। यहाँ पे आप अपना एक यूज़र नेम आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो आपको मैं यूज़र नेम आपको क्रिएट करना बताऊं तो मेरा नाम जैसे अमनदीप है तो अमनदीप @ तो ये क्या हुआ, यहाँ पे एक एरर आ गया। तो ये कह रहा है कि इन यूज़र नेम ओनली अल्फ़ाबेट एंड नंबर आर अलाउड। तो आप यहाँ पे स्पेशल करैक्टर नहीं डाल सकते, तो मैं यहाँ पे सिंपल कर दूंगा 1 2 3 4। और यहाँ पे पासवर्ड में मैंने डाला तो इसने ये बता दिया कि पासवर्ड शुड हैज़ कंटेन एटलीस्ट 1 छोटी और बड़ी ABC का एटलीस्ट एक अल्फ़ाबेट होना चाहिए। उसके बाद एक एटलीस्ट नंबर होना चाहिए और एक स्पेशल करैक्टर होना चाहिए। और ओवरऑल जो आपका पासवर्ड है उसकी लेंथ 8 से ज़्यादा या 8 मिनिमम होनी चाहिए। और यहाँ पे मैं कंफर्म पासवर्ड लिखूँगा और यहाँ पे कैप्चा जो यहाँ पे दिया हुआ है ये कैप्चा डाल के मैं इधर डालूँगा। और यहाँ पे मेरा लास्ट में आ गया हिंट क्वेश्चन। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि इन केस यू फॉरगेट योर पासवर्ड, अगर आप इन फ्यूचर में कहीं कभी भी आप अपना पासवर्ड भूल जाओ तो आपको ये वेरीफाई करेगा आपके क्वेश्चन से कि आपने कौन सा क्वेश्चन चूज़ किया था, हिंट क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक हिंट क्वेश्चन चूज़ कर लूँगा। आप इसको नोट कर लेना कहीं पे, मैंने खुद नोट किया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने आंसर डाला और सबमिट कर दिया। सबमिट करने के बाद
आप एक पेज पे रीडायरेक्ट हो गए जहाँ पे आपको सीधा ही लॉगिन करने को बोला जाएगा। जैसे ही सबमिट करोगे उसके बाद आपका एक ऐसा पेज खुल के आ जाएगा। इस पेज में लॉगिन सिटीजन के नीचे लिखा होगा कि यू हैव सक्सेसफुली क्रिएट योर अकाउंट, और नीचे आपको लॉगिन करने को बोलेगा। आप यहाँ पे अपना यूज़र नेम डालोगे, यहाँ पे पासवर्ड और यहाँ पे कैप्चा। यहाँ पे कैप्चा डालने के बाद आप गेट OTP पे क्लिक करोगे तो आपके केस में क्या होगा कि एक OTP आपके मोबाइल नंबर पे जाएगा और आपको OTP यहाँ पे डालना पड़ेगा। बस आपको एक बार OTP डालना है, उसके बाद आपको OTP डालने की ज़रूरत नहीं होती। जैसे मैंने यहाँ पे गेट OTP पे क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे कोई OTP नहीं आया, मैं डायरेक्ट यहाँ पे अब लॉगिन कर सकता हूँ। लॉगिन करने के बाद मेरा यहाँ पे डैशबोर्ड खुल के आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये मेरी आईडी ओपन हो गई है, यहाँ पे मेरा यूज़र नेम आ गया है, ठीक है। तो अब मैंने अगर कोई डॉक्यूमेंट जैसे मैंने अप्लाई रजिस्टर करना है तो मैं सिंपली पहले डॉक्यूमेंट एंट्री पे क्लिक करूँगा, उसके बाद फिर से डॉक्यूमेंट एंट्री पे। अब एक नया पेज खुल के आ जाएगा, ये मेरा डैशबोर्ड है। यहाँ पे मुझे एक लिस्ट आ जाएगी कि मैं कितना डॉक्यूमेंट्स पे काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो अभी के लिए तो कोई डॉक्यूमेंट पे काम नहीं कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे न्यू डॉक्यूमेंट एंट्री पे क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद मुझे एक आर्टिकल्स की लिस्ट आ जाएगी कि मैं इस पोर्टल से कौन कौन से आर्टिकल अप्लाई कर सकता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आप, मेरे पास एक लिस्ट आ गई है। ये सारे डॉक्यूमेंट यहाँ से मैं अप्लाई कर सकता हूँ और उनकी रजिस्ट्री घर बैठे करवा सकता हूँ। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि सर्टिफिकेट ऑफ सेल, अगली वीडियो में हम यही देखेंगे। अब अप्लाई करने के बाद आपको एक टोकन नंबर जनरेट करके देती है ये वेबसाइट, और उस पर आपका टाइम भी लिखा होता है। उस टाइम पे आप उस डॉक्यूमेंट को लेके आप अपनी तहसील में जाओगे, उसके बाद वो आपका ये जो डॉक्यूमेंट है वो रजिस्टर कर लेंगे। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी ये सारी काम सीख लें और घर बैठे आसानी से इन सभी कामों को कर लें। और थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।